हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस एडिशन में करंट अफेयर्स के हम लोग बात करने वाले हैं 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक का जो एक हफ्ते का करंट अफेयर्स है उसको फैक्चुअल तरीके से हम लोग वन बाय वन पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बात करेंगे। और दूसरा ये है कि इसमें वो सारा करंट अफेयर्स है जो पूरे हफ्ते भर में किसी भी न्यूज़पेपर में आया है, मैगजीन में आया है या इंटरनेट में जो भी इम्पोर्टेंट रिलेवेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है वो सारा कवर कर दिया गया है। तो आप लोग एक एक करके सारा देख लीजिए, इसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारे एग्ज़ाम के लिए पूरा रिलेवेंट है। और जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि एक एक करके हम लोग अगस्त तक पूरा एक एक पीछे तक ले जाएंगे, तो उसी सीरीज़ में ये 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक का करंट अफेयर्स है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मेरे लिए एक मोटिवेशन भी रहेगा कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, उपयोगी साबित हो रही हैं, तो इसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आप चाहें तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और वीडियोस भी जो भी अपलोड होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेवेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, वो वहाँ आपको एक तरफ एक ही जगह मिल जाते हैं। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ से नहीं भी हो पाता है तो आप लोग ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके सर्च कराएंगे तो टेलीग्राम पर सीधे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिना देर के शुरू करते हैं और एक एक करके सारे फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अच्छा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? झारखंड। 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस मनाया गया। आपको पता है 2000 में 3 स्टेट बनाए गए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो उसी क्रम में 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? वेस्ट मिडलैंड्स करेगी इसकी मेजबानी। ये कहाँ है? ब्रिटेन में। फिनटेक कंपनी एंजल वन लिमिटेड ने किसे हाल ही में अपना चीफ बिजनेस अधिकारी नियुक्त किया है? श्री प्रतीक मेहता को। प्रतीक मेहता को क्या किया? फिनटेक कंपनी ने एंजल वन लिमिटेड जो कंपनी है उसने अपना भी चीफ बिजनेस अधिकारी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने बाल दिवस पर भोजन अभियान के तहत बच्चों को 20 लाख मील देने की प्रतिबद्धता की है? 20 लाख बच्चों को मील देने की प्रतिबद्धता की है। ये वेदांत कंपनी है। इसने 14 नवंबर यानी कि जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस अवसर पे इसने 20 लाख बच्चों को मील देने की प्रतिबद्धता की है। कौन सी कंपनी है? वेदांता। किस देश में नताशा पिरक मुसर देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ये अगर आपका हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम है तो ये इम्पॉर्टेंट है। देश का नाम है स्लोवेनिया। नताशा पिरक मुसर ये हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। किसे हाल ही में बेजोस करेज एंड क्वालिटी अवार्ड से $10 करोड़ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेजोस करेज एंड क्वालिटी अवार्ड डॉली पार्टन को। अगला प्रश्न। किसे प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ने आदेश दिया कि वह अगले 1 साल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं? डेविड वार्नर। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। इन्होंने वही संन्यास लेने के लिए इन्होंने घोषणा की है। अगला प्रश्न है। भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए किसे इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया है? श्लोक मुखर्जी को। डूडल का विजेता श्लोक मुखर्जी। वर्तमान में मलेरिया से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं। ओपन डोर्स 2022। ओपन डोर्स क्या है? ये एक संस्था है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ये हो गई है 21%। इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो 21% भागीदारी हो गई है
और दूसरा ये है कि ओपन डोर संस्था की ये रिपोर्ट है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं इसमें भारत में की हिस्सेदारी कितनी है, मतलब भारत के कितने छात्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई भी कोर्स वहाँ पे अपना कर रहे हैं, वो उसमें प्रतिशत हो गया है 21%। पहले कितना था, 11.8%। क्रिकेट के इतिहास में कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी क्रिकेट सफ़र की शुरुआत और संन्यास लेने की तारीख सेम डेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रिकेट से रखते हैं इंटरेस्ट तो। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड जो फैक्ट था उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और कभी आप जानकारी के लिए याद करने में आसानी होगी। 15 नवंबर इनके क्रिकेट में शुरुआत करने की भी डेट थी, और संन्यास लेने की भी डेट 15 नवंबर ही थी। 2013 को इन्होंने संन्यास लिया था। तो सेम डेट किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न है, विश्व में इंसानों की कुल आबादी कितनी हो चुकी है। 8 अरब डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं, 8 अरब आबादी हो गई है, जिसमें से जो देश हैं, जो शुरू से चीन है सबसे पहले, भारत दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है। मतलब ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं ये वो हैं। और निश्चित तौर पे चीन सबसे आगे है, भारत दूसरे नंबर पे है, और पाकिस्तान और ब्राज़ील तीसरे चौथे पे नहीं है, पर निश्चित तौर पर इनकी भागीदारी अच्छी खासी है। जापान ने अपने निवेश को भारत में बढ़ाने के लिए NIIF ने किसके साथ समझौता किया। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ जापान ने अपना निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। नेत्रहीन महिला फुटबॉल एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करने जा रहा है, भारत। ये है कौन है, नेत्रहीन महिला का फुटबॉल जो चैंपियनशिप है, भारत उसकी मेज़बानी करेगा 2022 में। G20 शिखर सम्मेलन में विश्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर का फंड रिलीज किया गया है। 1.4 बिलियन डॉलर, इतना फंड आर्थिक संकट से निपटने के लिए रिलीज किया गया है। भारत की किस सेना ने इलेक्ट्रिक वाहन का पहला प्रयोग किया है। ये सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, किया है। इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने किया है। किस सेना का मतलब, थल सेना, जल सेना या वायुसेना, तो इसका सही उत्तर होगा वायुसेना। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 17 नवंबर को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। कौन सा भारतीय माइक्रो ब्लॉग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभरा है। कू ऐप। ये कू ऐप आपको पता है भारतीय ऐप है, ये दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग ऐप के रूप में उभरा है। वर्ष 2024 कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा 2024 में। श्रीलंका। मेज़बानी वर्ष 2024 में श्रीलंका करेगा, और 26 में यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था अगले साल के लिए भी, इसलिए ये ऐड कर दिया है, और ये हाईलाइट भी है। 2024 का श्रीलंका में होगा वर्ल्ड कप अंडर-19, और 2026 वाला जिम्बाब्वे और नामीबिया में रहेगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और किस बैंक ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक। किस भारतीय रेलवे ने दक्षिण रेलवे को हराकर 43वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। मध्य रेलवे ने यह खिताब जीता है। भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ विकसित होगी। हल्द्वानी, उत्तराखंड में। हाल ही में अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस कंपनी के इंडिया हेड रहे हैं। व्हाट्सएप के। अगला प्रश्न है, नवी टेक्नोलॉजीज ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी। हर वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। 18 नवंबर को। नवंबर 2018 को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह दिवस घोषित किया गया है। 18 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है। भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बना। दूसरा।
भारत कच्चे इस्पात के क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इससे पहले भारत से आगे जापान था, अब जापान को पीछे करके दूसरे स्थान पर भारत है और पहले में चीन है। इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक। असम बाजरा अभियान की शुरुआत असम में किसने की? हेमंत विश्व शर्मा ने। हेमंत विश्व शर्मा इस समय आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते होंगे थोड़ा सा तो आपको पता होगा ये। कुक्कुट विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की? कुक्कुट विकास का मतलब होता है मुर्गी से संबंधित व्यापार, यानी कि मुर्गी पालन हो गया, अंडे का व्यापार हो गया। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2503.33 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है, स्वीकृत की है। तो ये अगर आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ये कभी भी पूछ सकते हैं। हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई? संध्या देवनाथन को। नासा ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से कौन सा मिशन लॉन्च किया? आर्टेमिस 1। ये किसका है? इंपॉर्टेंट, नासा का है। कहाँ से किया है? फ्लोरिडा से किया है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। नाम क्या है? आर्टेमिस 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया? डिजिटल शक्ति 4.0। ये किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। ये भी मनाया गया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मैरी कॉम को। मैरी कॉम को क्या चुना गया? ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग जो है उसमें मैरी कॉम को अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? अरविंद फिरमानी को। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसको स्किप मत करिए। हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे देश भर में विश्व धरोहर सप्ताह कब से मनाया जाएगा? विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा 19 से लेकर 25 नवंबर तक। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नो मनी फॉर टेरर उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ किया? दिल्ली में। हाल ही में महिलाओं के लिए 22 फरवरी 2021 को महिला सामर्थ्य योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश द्वारा। महिला सामर्थ्य योजना किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? विप्रो। अगला प्रश्न, हाल ही में बिली जीन किंग कप किसने जीता? बिली जीन किंग कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के जीता है? जीता है स्विट्जरलैंड ने, हराया है ऑस्ट्रेलिया को, तो उपविजेता ऑस्ट्रेलिया बनी। अगला प्रश्न है, महिला प्रो गोल्फ टूर में अंतिम चरण का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? अवनी प्रशांत ने ये पुरस्कार जीता है। महिला प्रो गोल्फ WPG टूर में ये 15वें और अंतिम चरण का खिताब जीत लिया है। ITTF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले कौन पहली भारतीय महिला बनी? मनिका बत्रा। ITF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में स्टार पैडलर मोनिका बत्रा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अगला प्रश्न है, जम्मू विद्युत वितरण निगम द्वारा अपना पहला औद्योगिक सम्मेलन दौरान कितने करोड़ से अधिक का निवेश किया गया? 1000 करोड़। ये मतलब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। निर्वाचन आयोग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? अरुण गोयल को।
अरुण गोयल को क्या नियुक्त किया है? सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। राष्ट्रपति चाहे मुख्य चुनाव आयोग हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी इस समय जो है निर्वाचन आयुक्त जो है अरुण गोयल हैं, जिनको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? होमर। होमर जो वर्ड है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का ये वर्ड है, ये वर्ड ऑफ द ईयर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ल्ड 2023 वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? भारत बन जाएगा। और अभी भारत दूसरे नंबर पे, सबसे प्रथम स्थान किसका है? चीन का। अगला प्रश्न, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 18 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? स्विट्जरलैंड में, ऊपर दिया भी था मैंने, स्विट्जरलैंड ने जीता है। उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता है? एक्सेल पुरस्कार। आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है महाभारत और रामायण सर्किट बनाने का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है? महाराष्ट्र सरकार ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकली लोग ज़्यादा ये सब एक्टिव हो रहे हैं, ये फ्री में देना, बढ़ाना, घटाना। तो महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया है। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत हाल ही में अब्बास मुतासिर का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? बास्केटबॉल से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल तो लोग याद रख लेते हैं, लेकिन बास्केटबॉल लोग याद नहीं रखते हैं जनरली। तो हो सकता है कि ऑफ बीट क्वेश्चन में आपको ये मिल जाए। तो ये अब्बास मुतासिर बास्केटबॉल से संबंधित है और अर्जुन पुरस्कार भी विजेता हैं ये। अगला प्रश्न है, 48वीं नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप की राज्य की टीम ने स्वर्ण पदक पर विजय प्राप्त की? हरियाणा। स्वर्ण पदक हरियाणा की टीम ने राजस्थान को पराजित किया है। तो उपविजेता टीम हुई राजस्थान और जीत किसने हासिल किया? हरियाणा ने। किस बैंक ने हाल में ASPL और उसकी सहायक कंपनी AFPL के साथ साझेदारी की? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किसको गांधी मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया? सही उत्तर है दलाई लामा को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 स्काई फुट 10,000 स्काई फुट से छलांग लगाकर इतिहास रचने वाली कौन देश की पहली महिला स्काई डाइवर बनी? मंजू नैन। हरियाणा की हैं ये, मंजू नैन। हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप कार्यभार संभाला? विनीत कुमार ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 61वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। किसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। NRI नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में क्या स्थान है? 61वां। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी अपने नाम कर ली? हरियाणा बधिर क्रिकेट टीम। बधिर का मतलब होता है जो लोग सुन नहीं सकते हैं, मूक मतलब होता है जो लोग बोल नहीं सकते हैं। तो बधिर टीम कहाँ की है? हरियाणा की। इसने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन में किस भारतीय राज्य को प्रथम स्थान मिला? उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को प्रदान किया गया? खालिद जावेद को। यह पुरस्कार द पैराडाइज ऑफ फूड, ये इनकी पुस्तक है, इसके लिए इनको दिया गया है। द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए खालिद जावेद को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया? JCB साहित्य पुरस्कार।
तो ये आज का करंट अफेयर्स ये हो गया पूरा, मतलब 15 नवंबर से लेके 22 तक का। और इसके लिए क्या कहते हैं, अब मतलब जो भी है, अगर आपको लगता है कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो कमेंट में आप लोग बताइए। बाकी इसको ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया आप लोगों के लिए। अगर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इससे, इसको आप एक दो बार आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आप जो डे टू डे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं या क्या भी है, तो ये सारी चीज़ें सारी वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए, और बाकी आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।